दोस्तों हम लोग आ गए हैं गाजीपुर। सक्सेस स्टोरी में जिनको सफलता मिली है उन्होंने माँ कामाख्या की ही पूजा की थी। माँ कामाख्या की वजह से ही आज उनकी शादी हुई है। उनकी शादी में भी जाएंगे। चलो पहले माता के दर्शन करते हैं। आ जाओ। रुमाल लेंगे क्या लेंगे? हाँ प्रसाद के लिए लीजिए, चुनी लीजिए, नारियल लीजिए। आपने मोस्टली हर जगह देखा होगा कि जो भी थाली होती है वो पूरी सजी होती है, ओपन होती है, चुन्नी होती है, नारियल सिंदूर सब कुछ ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पैक इसलिए, इसकी बात हम आके बताते हैं दर्शन करने के बाद। चलिए। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्यारा सा शहर है गाजीपुर, और गाजीपुर में माँ कामाख्या के नज़दीक एक छोटा सा गांव स्थित है, जहां पर एक दो गांव तो ऐसे हैं कि घर घर में एक फौजी है। जिस कारण से अगर इस गांव में कहीं गलती से प्यार का बीज अंकुरित हो जाए तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आप में से ही एक और मेरी धर्म की बहन प्रीति, आज उनकी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब बहना को सक्सेस मिली तो उन्होंने कहा कि भैया कसम खाओ मेरी कि आप ही मेरा कन्यादान करोगे, यानी कि आप मेरी शादी में आओगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के पिताजी नहीं हैं, उनके भाई भी नहीं हैं। प्रीति और नवीन 5 साल से रिलेशनशिप में थे और लास्ट 4 साल से दोनों घर में भी प्रयास कर रहे थे। हमारा लड़का यानी कि नवीन अपनी सरकारी नौकरी के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था। प्रीति के घर पर उसके मामा के पक्ष से पहली शर्त ये थी कि भैया लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की के ऑलरेडी पिताजी और भाई नहीं है, ताकि लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका जीवन सिक्योर हो जाए, स्टेटस मेंटेन रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वैसे ही तैयारी के दौरान जो हमारे नवीन है उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक हल्की सी फिजिकल डिसेबिलिटी उन्हें आ जाती है। और आखिरी अटेम्प्ट में समय भी बहुत कम रह गया था, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी और शादी दोनों के चांसेस तो मीलों दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक इसी समय पे हमारी ये प्यारी बहना प्रीति, जो बहुत परेशान थी, उन्होंने हमसे संपर्क किया। मेरे प्यारे दोस्तों, कामाख्या धाम में हमारी मन्नत पूरी करने के बाद जब हम वापस लौटे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और सारी बातें रिकॉर्ड कर पाऊँ। हमारी जो स्टूडेंट है उन्हें आशीर्वाद दूंगा और आपको सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा कि भैया आगे क्या हुआ। तो वीडियो में बने रहिए, मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं। प्रीति से जब मेरी बात हुई तो मैंने माँ कामाख्या के अनुष्ठान के बारे में उसे बताया था। तो तब प्रीति ने बताया कि हमारी कुल देवी भी माँ कामाख्या ही हैं सर, तो जिसकी वजह से मेरा गाजीपुर जाना हुआ। मैंने वहाँ जाकर हमारी प्यारी सी बहना के लिए ये अनुष्ठान किया। नजदीक आके बोलो। अरे सुनो क्या बोल रहा है हमारा भांजा। मामा की चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कामाख्या माँ के असली पाँव यहाँ है, जिसके दर्शन करने ही चाहिए। जरा जूम करके करो। ये देखो, चलो। यहाँ की सबसे प्यारी और सबसे सुंदर बात क्या है पता है आपको? माँ कामाख्या के अनुष्ठान के बाद जितने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, कितने सारे लोगों का रिचुअल मैंने यहाँ परफॉर्म किया है। यहाँ पे एक बहुत ही खास पद्धति है, टेक्निक है, जिसका प्रयोग करते हैं हम माँ कामाख्या को रिझाने के लिए। देखिए, अनुष्ठान करने के बाद माँ कामाख्या को हम एक नारियल अर्पित करते हैं, लेकिन ये जो नारियल है ये चुन्नी में बंधा हुआ होता है, जिसमें आपकी इच्छा बंधी हुई होती है। और ये नारियल अर्पित करने के बाद हम ये प्रार्थना करते हैं माता से कि माता, जब हमारा कार्य हो जाए, जब हमें सफलता मिल जाए तो हम यहाँ आएंगे फिर से आपको नारियल चढ़ाने। तो आज वही काम आपके ऋषभ सर ने किया था। हमारे स्टूडेंट के लिए मैंने रिचुअल के बाद एक मन्नत ली थी। एक मन्नत, मैं खुद आऊँगा, अपनी टीम के साथ आऊँगा मेरी बहन को जब रिज़ल्ट मिल जाएगा, एंड फाइनली उनकी शादी में मैं मौजूद हूँ। तो पूरे व्लॉग में बने रहिए, आगे क्या क्या होगा आपको बताते हैं। दूसरी शादी भी पूरी घुमाते हैं। चलिए।